सोचिए एक ऐसी जगह है जहां पर इंसानों ने आज तक कदम नहीं रखा, जहां जंगलों में घना अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी का पहुंचती तक नहीं, जहां के समुद्र तट पर हर रात एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो लाखों साल पुराना है। ये है ग्रेट निकोबार, भारत का वो कोना जिसके बारे में कुछ लोग आज भी नहीं जानते, जो एक रहस्य की तरह चलता हुआ आ रहा है। पर आज इसी द्वीप को लेकर एक ऐसा फैसला हुआ है जो आने वाले भारत के 100 साल बदल देगा। 81,000 करोड़ का वो फैसला जो सरकार कहती है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है या चीन को रोकने के लिए है। लेकिन क्या सच में इस कहानी के पीछे ऐसा अंधेरा सच छुपाया जा रहा है? आज मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया, नहीं दिखाया। कछुओं की वो रातें, जंगल में रहने वाले वो लोग जिन्होंने आज तक शहर नहीं देखा, और वो दस्तावेज जो रात ही रात बदल दिए गए। इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो के अंत तक आप खुद तय करना कि ये भारत के लिए देशभक्ति है या भारत के इतिहास के साथ सबसे बड़ा धोखा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये देश में चल क्या रहा है और न्यूज वाले ऐसी खबरों को क्यों हमें नहीं दिखा रहे हैं, क्यों सरकार हमसे ये सारी खबरें छुपा रही हैं। तो बने रहिए। भाग नंबर पहला, वो द्वीप जो भारत का नहीं लगता। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान से भी नीचे, इतना दूर कि चेन्नई से यहाँ पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। नक्शे में देखिए, ये इंडोनेशिया से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और मलक्का स्टेट से 40 समुद्री मील दूर। दुनिया का 40% व्यापार इसी रास्ते से होता है और चीन का 80% तेल यहीं से गुजरता है। यानी कि जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा, आने वाले टाइम में वही राजा माना जाएगा या पूरे एशिया पे उसी का कंट्रोल होगा। इसीलिए अंग्रेजों के समय से सबकी नजर इस पे थी और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस पर कब्जा भी किया था। और आज चीन यहाँ बंदरगाह बनाना चाहता है और भारत सरकार ने ऐलान किया कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनाएंगे, 40,000 करोड़ का। साथ में एयरपोर्ट, बिजली, शहर, घर, ये सारी सुविधा 81,000 करोड़ के लागत से पूर्ण होंगी। नाम दिया गया समग्र विकास। सुनने में अच्छा लगता है ना, देशभक्ति, रोजगार, विकास। पर रुकिए, विकास किस कीमत पर? क्योंकि इस द्वीप पर सिर्फ पेड़ पौधे, रेत नहीं है। यहाँ पर ऐसी 3 मुख्य चीज हैं जिसका अनुमान या जिसका मोल 81,000 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे लगाने में। भाग नंबर दूसरा, 100 साल पुरानी माँ और उसके बच्चे, यानी कि कछुए की प्रजाति। ये 100 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। आधी रात का समय था, गलतिया घाटी का तट। ये है लेदरबैक कछुआ, दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ, 2 मीटर लंबा, 700 किलो वजन और जिसकी उम्र 100 साल से अधिक। ये मादा 30 साल बाद अपने जन्म वाले तट पर लौटती है। क्यों? अंडे देने, वो भी 100 अंडे एक बार में। मजे की बात तो ये है कि ये दुनिया में एक ऐसी माँ है, ये माँ उसी तट पर अंडे देती है जहाँ पर वो पैदा हुई थी। उसका दिमाग एक जीपीएस की तरह काम करता है। 10,000 किलोमीटर दूर से भी वो गलतिया तट को ढूंढ लेती है, एक जीपीएस की तरह। और गलतिया घाटी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इन कछुओं का सबसे बड़ा घर है। यहाँ हर साल 650 घोंसले बनते हैं। अब सरकार इसी घाटी पर अपना बंदरगाह बनाना चाहती है। बंदरगाह मतलब क्या? लाखों टन रेत खोदना, दिन रात जहाज चलाना, तेल गिराना और रोशनी होना। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है, कछुओं के बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं, जब सूरज की रोशनी को देखकर समुद्र की तरफ जाते हैं और बंदरगाह की तेज रोशनी होगी तो वो उल्टी दिशा में चले जाएंगे और रेत पर ही मर जाएंगे। ये सुनकर तो बड़ा दुख हुआ, यानी कि एक पूरी प्रजाति एक बंदरगाह के लिए खत्म हो जाएगी। अब सरकार का जवाब सुनते हैं। सरकार ने इसके लिए क्या कहा? सरकार कहती है, चिंता मत करो, हम लिटिल निकोबार से 13 किलोमीटर दूर एक नया अभयारण्य बनाएंगे, यानी कि कछुओं के लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाएंगे जिससे कि कछुओं की प्रजाति खत्म ना हो। अरे साहब, अब माँ को कैसे समझाओगे कि आप अंडे अपनी जन्म वाली जगह पर नहीं 13 किलोमीटर दूर देना? के जीपीएस में तो गलतिया घाटी फिट है, लिटिल निकोबार नहीं। और आगे 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये तो सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। यानी कि पेड़ जो कटेंगे वो 1 करोड़ से अधिक होंगे। यानी कि हर मिनट में 16 पेड़, 10 साल तक नॉन स्टॉप। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये 40 टन कार्बन सोखते हैं। इसे काटने का सीधा मतलब है या दिल्ली मुंबई में जितना प्रदूषण एक साथ छोड़ देना। तो सवाल है, एक बंदरगाह की कीमत करोड़ों पेड़
एक प्रजाति पहुंच चुका है। पर रुकिए, कहानियां खत्म नहीं हुई, अभी और सुनिए। इस द्वीप पर आज भी कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने आज तक दुनिया को नहीं देखा। उनको तो बस ये पता है कि ये हमारा जंगल है और हम इसके वासी हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है दुनिया, जिन्होंने आपकी और मेरी दुनिया नहीं देखी। भाग नंबर 3, वो लोग जो दुनिया के लिए अदृश्य हैं। मिलिए सोमपेन जनजाति से। कुल आबादी सिर्फ 300 लोग। ये लोग ग्रेट निकोबार में हजारों सालों से घने जंगलों में रह रहे हैं। इनका कोई आधार नहीं है, कोई फोन नहीं है और कोई सरकार नहीं है, और उन्हें हमारी तरह कोई टेंशन भी नहीं है। ये शिकार करते हैं, कंदमूल खाते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं। बाहर की दुनिया की एक छींक भी इनके लिए मौत बन सकती है, क्योंकि इनके शरीर में हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं है। 1999 में जरवान जनजाति में खसरा फैला और आधे से ज्यादा लोग खत्म हो गए। अब इसी सोमपेन जनजाति का 11% हिस्सा परियोजना में जा रहा है। फरवरी 2024 में दुनिया के 39 सबसे बड़े नरसंहार विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, ये परियोजना सोमपेन जातियों के लिए मृत्यु दंड है। अगर ये शुरू हुआ तो सोमपेन जनजाति मिट जाएगी। सोचिए, एक पूरी सभ्यता, एक पूरी भाषा और एक पूरा इतिहास जो सिर्फ 300 लोग में बचा है, वो हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। यानी कि दुनिया से शुरू हुई एक ऐसी जनजाति जो निकोबार ऐसे द्वीप पर रहती है, वो अब नहीं दिखेगी। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है, हम इनके चारों तरफ बाड़ लगा देंगे, निगरानी मीनार बना देंगे और इन्हें सुरक्षित रखेंगे। अरे सुरक्षित रखोगे या कैद रखोगे? साफ साफ बोलो ना, कैद रखना चाहते हो? मिटाने का तो आपने पहले सपना देख लिया। जंगल के राजा को आप पिंजरों में डाल के सुरक्षित बोलोगे? शर्म नहीं आती ऐसी बात कह के आपको? सोमपेन के मुखिया ने कहा कि हमें विकास नहीं, हमें हमारा जंगल चाहिए, पर उनकी सुन कौन ना है। अगस्त 2022 की जनजाति परिषद से सहमति ली गई, कागज पर अंगूठा लगवा दिया। 3 महीने बाद जब उन्हें नक्शा दिखाया गया, उनके पूरे गांव जा रहे हैं, तो मुखिया बर्नबास मंजू ने सहमति वापस ले ली। यार, जब किसी का घर आप लोगे, जब उसे पता लगेगा कि ये हमारा विकास नहीं, ये तो हमारे घर ही छीन रहे हैं, तो कौन सहमति दे देगा? आप दे दोगे क्या? मैं दे दूंगा। पर काम रुका? नहीं रुका। बंदरगाह बनने का काम रुका? नहीं रुका। क्योंकि यहाँ सिर्फ सोमपेन नहीं, यहाँ निकोबारी भी हैं 450 लोग। 2004 के सुनामी में इन सबका सब कुछ चला गया। सरकार ने इनसे वादा किया, हम आपकी पैतृक जमीन पर आपको दोबारा बसाएंगे। अब हंसी की बात, आज उसी पैतृक जमीन पर बंदरगाह बनना है। उन बेचारों को भी नहीं पता था कि ये सरकार हमारे साथ ये खेल करेगी। अरे कम से कम इन आदिवासी जो बेचारे इस दुनिया देश से कुछ नहीं ले रहे, उनको तो छोड़ दो। थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं बची? बर्नबास मंजू ने कैमरे पर कहा, हमारे साथ धोखा हुआ। तो अब आप बताइए, अगर विकास के लिए उन लोगों की सहमति ही फर्जी है, तो विकास किसके लिए? भाग नंबर 4, वो दस्तावेज जो रातों रात बदले। अब बात करते हैं दस्तावेज जो रातों रात बदल गए। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस पर। अब ये परियोजना इतनी जल्दी पास कैसे हुई? 3 बातों में बताऊंगा। पहली बात, गलतिया घाटी। ये CRZ-1A इलाका है। कानून कहता है कि यहाँ पर एक भी ईंट नहीं लग सकती, क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है। फिर बंदरगाह की मंजूरी कहाँ से मिल गई या कैसे मिली? जून 2023 में सरकार ने जांच कराई और रिपोर्ट आई, परियोजना का कोई भी हिस्सा CRZ-1A के इलाके में नहीं आता। जादू देखिए, जो खाड़ी 2021 तक अभ्यारण्य थी, 2023 में वो साधारण जमीन बन गई। वाह, ये सारा जादू बीजेपी सरकार में हो सकता है। 2023 में वो साधारण जमीन बन गई, वो भी कागजों पर। दूसरी बात, पर्यावरण मंजूरी। ये कोरोना काल में हुई, जब पूरा देश घरों में बंद था, जब सोमपेन के लिए कोई भी मानव विज्ञानी सुनवाई में मौजूद ही नहीं था। और तीसरी बात, 2021 में गलतिया घाटी वन्य जीव या अभ्यारण्य को भी खत्म कर दिया गया। कारण राष्ट्रीय सुरक्षा। वाह, अब आप सोचिए, अभ्यारण्य खत्म, CRZ नियम खत्म, सहमति फर्जी, पेड़ों की गिनती कम बताई। ये संयोग है या प्रयोग, ये आप पर डिसाइड करता है। कमेंट में ये बात जरूर बताना। अब आगे सुनिए, मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गया। NGT ने मंजूरी दे दी, पर साथ में लिखा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करना। ये सादा भाषा में बोल सकते हैं, 8 लाख पेड़ काटना, लाखों टन रेत खोदना, ये छेड़छाड़ नहीं तो क्या है? भाग नंबर 5, फैसला आपका है। तो आखिरी सवाल, ये परियोजना जरूरी क्यों है? समझते हैं। सरकार का जवाब, चीन को रोकना है, व्यापार बढ़ाना है, 3.5 लाख लोगों को बसाना है। वाह, ये तो हमारे हित के लिए विषय है। द्वीप को इस्तेमाल करना है। अब विरोधियों का जवाब क्या है वो बताऊं, वो सुनिए। चीन का तो बहाना है, असली मकसद बेशकीमती जमीन, लकड़ी और बंदरगाह से मुनाफा कमाना है। मैं कोई नेता नहीं हूँ,
मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो आपसे सवाल करता हूँ सीधा। ये आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नंबर पहला, क्या एक बंदरगाह 100 साल पुरानी माँ कछुओं से बड़ा है? नंबर दूसरा, 81,000 करोड़ रुपए 300 सोमपे लोगों की जान से ज्यादा है? नंबर तीसरा, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर क्या मिटा सकते हैं? जिन्होंने कभी देश नाम का शब्द तक नहीं सुना, उनकी बेचारों की क्या गलती है? अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब देना कमेंट में। यदि आपके घर के नीचे तेल का कोई रिसोर्स मिल जाए और सरकार कहे देश के हित के लिए आपका घर तोड़ना जरूरी है, तो क्या आप तैयार होंगे? जवाब आप कमेंट में जरूर दें। ग्रेट निकोबार दूर है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, पर प्रकृति के लिए कोई दूर नहीं होता। आज ग्रेट निकोबार के पेड़ कटेंगे और कल दिल्ली की हवा जहरीली होगी। आज सोमपेन जनजाति मिटेगी और कल हमारी इंसानियत का एक हिस्सा मरेगा। ये वीडियो तो यहीं खत्म हो जाएगी, पर कहानी नहीं, क्योंकि फैसला कोर्ट पर नहीं, आपके फोन में है। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे या नहीं? आप सवाल उठाएंगे या नहीं? मैंने आपको दोनों पक्ष दिखा दिए, तथ्य रख दिए, पूरी वीडियो फैक्ट के साथ बताई, सारे राज खोल दिए। अब फैसला आपका है। क्या ग्रेट निकोबार भारत का गहना बनेगा या कब्रिस्तान, ये आप डिसाइड करना और कमेंट में जरूर बताएं। और आपको लगता है हर भारतीय को ये सच पता होना चाहिए? हर उस आदमी को शेयर कीजिए जो प्रकृति, जनजाति ऐसी चीजों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ लड़ाई बंदूकों से नहीं, जानकारी से जीती जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो तर्क के साथ ला सकें। और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को यह घटना पता रहे, ये आपको पता लग सके कि सरकार आपके साथ कौन सा गेम खेल रही है। नमस्कार।